कि मार्केट की सबसे रंगीन पर्सनालिटीज़ में से एक के साथ क्यों ना शुरुआत की जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी इन्वेस्टर विजय केडिया जी की, जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर तो हैं ही, साथ में एक लेजेंडरी सिंगर भी हैं। तो आज उनसे करेंगे एक बहुत खास बातचीत। विजय भाई, थैंक यू सो मच। आज इस पॉडकास्ट में, मेरे पहले पॉडकास्ट में आप पहले गेस्ट बने। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी पहले पॉडकास्ट में मैं पहला गेस्ट हूँ, तो ठीक, अच्छी बात है। तो देखिए, हम इसको कह रहे हैं माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो विजय भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू की और कैसे शुरू हुई आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी? मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्चुअली अगर देखा जाए तो समझो जब मैं 19 ईयर्स का था तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। 19 ईयर्स से? 19 ईयर्स का था। हाँ। तो उसके पहले मैं 3-4 साल तक मेरे ग्रैंडफादर के साथ में मॉक ट्रेडिंग करता था मैं तो लेकिन ऑफिशियली अगर समझाओ तो 19 साल की उम्र से मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टॉक मार्केट की जर्नी। तो ये समझना चाहिए। तो नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो कैसे 19 साल की उम्र में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते थे? क्या वो आप अर्न कर रहे थे या वो पॉकेट मनी इन्वेस्ट करते थे? कैसे इन्वेस्ट करते थे आप, और आपको ये शौक लगा कैसे इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में? उस समय तो सब, मतलब 19 साल तो बहुत यंग एज है। हाँ, तो वो क्या था कि उसमें मैंने शुरुआत तो किया मैंने ट्रेडिंग के साथ में, फ्यूचर की ट्रेडिंग के साथ, जिसको हम लोग सट्टा बोलते हैं और यह बोलते थे, तो उसके हिसाब से शुरू किया था। तो क्योंकि पैसा वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए था नहीं, तो इसके लिए तो घर के माहौल भी थोड़े से नाजुक स्थिति थी, पिताजी की भी डेथ हो गई थी जल्दी, तो स्थिति ऐसी थी कि तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ था नहीं। तो खाली एक सट्टा ही ऐसी चीज़ है, फ्यूचर ही ऐसी चीज़ है कि यह थी उस समय कि जो आप आराम से कर सकते हो बिना पैसे के, क्योंकि क्लियरिंग का लेन देन का भी जो था वो भी 13, 14, 15 दिन का लेन देन होता था। तो बीच में आपके पास में खेलने का आपके पास में टाइम था, और एजुकेशन भी कुछ खास नहीं है। तो इस बोल के ये लगा कि यही ऐसा काम है कि कोई महामूर्ख भी है, बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप वो आदमी भी कुछ कर सकता है, सट्टा कर सकता है। उसमें क्या लेना और बेचने का है, आया तो ठीक है और गया तो फिर देखा जाएगा। तो उस समय तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग मतलब बदला ट्रेडिंग होती है। हाँ, बदला ट्रेडिंग हुई, लेकिन वो 15 दिन का बदला था ना, तो 15 दिन और M2M वगैरह सब कुछ था नहीं कि आज आप ले लो और कल आपको रात को घाटा भी हो गया तो आपको M2M देने का है। तो उसमें आपने पैसा बनाया था या गया था आपका पैसा उसमें? नहीं, उसके अंदर में क्या कि शुरू में तो जैसे वो बिगिनर्स लक होता है ना, तो आप कुछ भी करो तो आपको पैसा आ जाता है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो शुरू का पैसा इसके लिए आता है जब बिगिनर्स लक बोलते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव, आपका सात्विक भाव रहते हैं, आपके इंट्यूशन के जो भाव रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाद में मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ। तो शुरू में तो घुसे तो पैसे की क्या 200-500 रुपया भी, अगर 50 रुपया भी आ जाता था तो बहुत था। ऐसे बात ज़्यादा कोई वो भी नहीं था। तो शुरू में आया बिगिनर्स लक के हिसाब से, तो ऐसे लगने लग गया कि अपन तो राजा है तो और बाद में जाने लग गया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, मतलब वो एक समय पे जब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ। और आज इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक आपकी गिनती होती है, और इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में, तो काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट जर्नी रही। आप यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ इट, अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर। प्राउड तो क्या है जी, ये तो देखो वो वर्क इन प्रोग्रेस है अनुज भाई, ये तो चल रहा है अभी तो बहुत आगे जाने का है। तो ये ठीक है, हम सीख रहे हैं, गिर के पढ़ के फिर उठ के फिर उससे क्या सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर, जिससे उससे सीख कर ये जर्नी कारवां चालू है, शुरू है। बिल्कुल। तो सट्टे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच का जो जर्नी थी उसके बारे में बताइए। कहाँ आपको लगा कि नहीं यार, सट्टा नहीं करना है, मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी है और लेके बैठना है? नहीं, वो तो क्या, वो इतने थपेड़े खाए ना लाइफ के अंदर में इतनी माहौल ऐसा रहा कि उसमें कि एक समय जैसे ऐसा आया कि जैसे सट्टे में पैसा लग गया था, तो वो माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई थी कि अभी ये पेमेंट करने का है। लेकिन पेमेंट में टाइम था, लेकिन वो कुछ 30-35 हज़ार रुपये को लग गए होंगे। तो हाँ, तो वो लग गए, तो ऐसे लगा कि वो गहने बेचने की नौबत आ गई है। तो ठीक है, माँ बोले अभी क्या करेंगे, जो है वो है, पेमेंट तो करना ही चाहिए। तो बीच में एक टाइम था उसके अंदर में कि जब मैं बता 15 दिन की क्लियरिंग होती थी, पैसा बाद में देने का। तो भगवान को मनाया, थोड़ा पटाया कि भाई बचा ले मेरे को, नहीं तो ज़िंदगी भर का धब्बा लग जाएगा मेरे, कि पिताजी ने बनवाया और बेटे ने उड़वा दिया। तो मैंने बचा ले, भगवान ने 2-3 दिन में वो सब मेकअप हो गया। तो मैं भगवान को ये बोला कि बचा ले मेरे को, मैं शेयर बाजार छोड़ के चला जाऊँगा ये। तो ये मैंने उनको बोला। तो वो संयोग से 2-3 दिन के अंदर में पैसे आ गए और मैंने फिर एक बार बाजार छोड़ भी दिया
10-5 दिन छोड़ा होगा, 5 दिन 7 दिन, लेकिन वो जिसकी जहाँ पर कॉलिंग होती है, जो किस्मत खींचती है, तो वापस फिर तेरे बिना भी क्या जीना, तो वो फिर मैं वापस शेयर बाज़ार में आ गया, भगवान से माफ़ी मांगा कि भाई इसके बिना मैं तो रह नहीं पाऊँगा। तो फिर माता जी के लिए उससे कई गुना ज़्यादा फिर गहने बनवाए भी होंगे फिर उसके बाद आपने? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो समझिए। एक टाइम ऐसा था मेरे पास में, जो बच्चे के दूध के लिए 14 रुपये नहीं थे मेरे पास में, दूध का डब्बा खरीदने के लिए, तो एक ऐसा पोजीशन था, ये ड्यूरिंग उस मनी पीरियड की बात बता रहा हूँ। तो वो तो ऐसे भी नौबत देखी। तो इन सब के बाद में फिर ऐसे समझ में आया कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, उस समय तो ये डेटा नहीं थे कि 90% लोग पैसा खोते हैं या 99 खोते हैं। उस समय तो यही था कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप जाओ 12 बजे जाओ मार्केट में, टक टक इधर उधर कुछ कर लो, 2 बजे घर आ जाओ, रंगीन है। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि शायद मैं मेरे लिए ये नहीं बना हुआ है। तब फिर वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया कि अब शायद मेरे को इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी, याद है आपको? किस तरीके से आपने, उस समय तो रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी कम ही हुआ करती होंगी, तो क्या सोचकर आपने इन्वेस्ट किया? कंपनी का नाम क्या था और क्या आपकी सोच थी उस इन्वेस्टमेंट में? तो उस समय क्या है कि इन्वेस्टमेंट के जो माहौल था वो तो बहुत नाजुक था। कोई ज़्यादा लोग इन्वेस्टर तो थे नहीं, सटोरिये ही ज़्यादा थे, तो कोई इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं करता था। इन्वेस्टमेंट की बात भी करो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ग्रीक भाषा बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता कि पागल है क्या बोलता है। तो उसमें और ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई टीवी का इंटरव्यू हो रहा है, आप किसी हिसाब सीख रहे हो, या इंटरनेट पे सीख रहे हो, या टीवी चैनल है, या कुछ है नहीं। न्यूज़पेपर में भी ब्रोकर्स रिपोर्ट वगैरह भी कुछ होती नहीं थी। तो मेरे को याद है कि ये जब मैगज़ीन्स जो आती थी ना, जैसे बिज़नेस इंडिया मैगज़ीन्स पुरानी मैगज़ीन है, और ऐसे इस तरह जो बिज़नेस की मैगज़ीन होती थी, उनके पीछे के अंदर में एडवर्टीजमेंट आती थी कि हमको सीईओ चाहिए या सीएफओ। इसमें सीईओ सीएफओ भी नहीं होते थे, एमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे ही होते थे। ये सब टर्म्स लगता बाद में आए हैं। तो उनको समझिए, उनको आदमी चाहिए थे, तो वो लिखते थे कि हमारी कंपनी है, 200 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, हमको ये आदमी चाहिए, वहाँ चाहिए, और हम 20% ग्रो करेंगे या हमारा ये हो जाएगा। तो उससे पकड़ते थे कि अरे इस कंपनी में ग्रोथ है इसमें। और या पेपर में कोई छोटा मोटा कुछ आ जाता था। तो ऐसे ही एक पेपर में एक बार ऐसे आया, पंजाब ट्रैक्टर के लिए आया, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था मेरा लाइफ का। तो वो बाद में मर्ज हो गई वो कंपनी, शायद महिंद्रा ने ले ली, लेकिन उस ऐसा है कि पंजाब ट्रैक्टर है, और उसमें उसका एक छोटा सा आया, कोई 7-8 लाइन का, छोटी सी लाइन का एक आया था कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री रिवाइवल हो रही है और हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, और ऐसा वैसा एक आया है। तो वो समझ के मेरे पास जो भी पैसे वैसे इधर उधर जो थोड़े बचाए जो भी, तो कुछ 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो, समझो। वो मैंने सारे रुपये उसमें लगा दिए, सॉरी पंजाब ट्रैक्टर पे। सारा पैसा? सारा, मैं सारा ही काम करता था। अच्छा। मैं सट्टे में भी आपके दर्शक के लिए बताना चाहूँगा, मैं इसके लिए फेल होता रहा सट्टे के अंदर में भी, कि मेरे ट्रेड सारे सही होते थे। अगर 10 ट्रेड करता तो शायद 10 में से 7-8 ट्रेड, 9 ट्रेड मेरे, या 10 ट्रेड सही होते। लेकिन मेरे को क्या जल्दी पैसा बनाने का था, और वो 150, 200, 500 रुपये में मेरा पेट नहीं भरने वाला था। तो मैं 2, 4, 5 ट्रेड करके पैसे कमाता था, और वो सारे पैसे एक बड़े ट्रेड में लगा देता था, क्योंकि मेरे को जल्दी करोड़पति बनने का था मेरे को। उसमें मेरा वो खत्म हो जाता था। हाँ, तो इसके लिए मैंने बाद में कोट निकाला। मेरे को रियलाइज़ हुआ, आत्ममंथन किया, तो फिर मैंने थोड़े दिन पहले कोट निकाला कि योर मेंटल कैपेसिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। आपका मानसिक जो स्थिति है, जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गिर के सीखा, पहले कोई सिखाने वाला नहीं था, गिर के पढ़ के समझ में आया। तो मेरा वो अब नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, तो वो फिर पंजाब ट्रैक्टर वो पढ़ के 35,000 रुपये जो थे सारे के सारे मैंने लगा दिए। चलो ठीक है। तो कितना बना फिर उस 35,000 से आपका? वो 35,000 मेरा उसमें लगा, साल 1.5 साल 2 साल कुछ लगा उसके अंदर में, लेकिन फिर वो मेरा वो 5-7 गुना हो गया कुछ, वो मेरा वो मैंने मल्टी बैगर वो अच्छा है हुआ। वो मेरी लाइफ के लिए मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात को दिया कि चाहे रुपया उसमें 2-3 लाख ही आए होंगे उसके अंदर में, लेकिन ये मेरे को बताया कि हाँ इट वर्क्स, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है कि आप ऐसे हो। हाँ। तो ये मेरी लाइफ का। तो फिर वो टाइम था, उसके बाद से आपने फिर सट्टा छोड़ दिया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया? उसके बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, लेकिन सट्टा नहीं छूटा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सट्टे की लत ऐसी है कि जैसे मैंने कई मेरे स्पीचेस में बोले कि ये ड्रग के जैसे है, ये इतना बड़ा एडिक्शन है कि ये सट्टे का, कि वो सट्टा आप छोड़ते हो सट्टे को, सट्टा आपको नहीं छोड़ता है। तो
उसके बाद में फिर लेकिन क्या हो गया, फिर मेरा फोकस हो गया फिर इन्वेस्टमेंट पे, और फिर मेरे को संयोग से, तकदीर से कुछ ना कुछ मेरे को मल्टीबैगर ही मिलते रहे मेरे को लाइफ के अंदर में। लेकिन फिर भी मेरी रफ्तार थी वो बड़ी स्लो हो जाती थी, क्योंकि पहले तो क्या था, मैं 4 कदम आगे बढ़ता था और समझिए वापस 4 कदम पीछे आ जाता था, जीरो हो जाता था। अभी मैं 4 कदम आगे बढ़ता था लेकिन 2 कदम पीछे आ जाता, वो सट्टा मेरे को 2 कदम पीछे ले जाता था मेरे को। तो वो आदत मेरी फिर भी सट्टे की बनी रही। ऑफकोर्स क्वांटिटी कम हो गई और कंफर्टेबल पोजीशन आ गई। ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मेरे को गहने बेचने पड़े या मेरे को लिए दूध के पैसे नहीं हो ऐसा क्लाइमैक्स नहीं आया ऐसा, लेकिन वो कंफर्टेबल पोजीशन हो गई और मैंने स्टॉप लॉस सीख लिया। मेरा लाइफ में सबसे बड़ा ये 2 एपिसोड अगर मेरे लाइफ में नहीं होते, ये दूध वाला या समझो वो माँ के गहने बेचने वाला, तो मैं शायद आज आपके पास में खड़ा नहीं होता। माने जिंदगी की बड़ी से बड़ी क्राइसिस आपको आती है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। विजय भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन इंस्टेंसेस को हंसकर याद कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली जब हुई होंगी तो उस समय तो बहुत आपको दुख हुआ होगा, लेकिन इन 2 चीज़ों से आपको कुछ लाइफ में सीख भी मिली होगी और अब आप उसको मतलब हंस के याद करते हैं। मतलब मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़। तो लगता है ना कि अभी मैं तो उस हालत में जी रहा था ना, उस हालत में भी ऑफकोर्स मैं तड़पता था। मैं जिस हालत में था मेरे को लग रहा नहीं था कि मेरे को ऐसा लाइफ में ऐसा जीना है, लेकिन अगर है तो है, मैं तो उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ ना। तो फिर अभी जब पीछे घूम के देखते हैं तो उससे जो लेसन मेरे को मिला, जैसे मैंने बताया, वो लेसन इतने कीमती लेसन मिले कि वो मेरा स्ट्रक्चर था, मेरा वो पिलर है आज के दिन में। ये जो 2 एपिसोड हुए, देखिए मेरा मानना है कि जो बच्चा जल्दी गिर जाता है ना, समझिए अपने बचपन में गिर जाता है, 6-8 महीने के साल भर की उम्र में अगर गिरता है तो वो 2 चीज़ सीखता है। एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटी वो सीख जाता है कि मेरे को कैसे खड़े होने का लाइफ के अंदर में। अगर वो उस समय नहीं सीखता और बड़े होकर सीखेगा वो, तो उसकी हड्डी पसली टूटने वाली है उसकी। तो बचपन में के अंदर में उसको ये समझ में आ जाता है। और दूसरा, वो खड़ा होना सीख जाता है कि अब मेरे को किस तरीके से खड़ा होने का। आप छोटा बच्चा भी आप देखिए, दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएगा ना। अगर उसको नीचे से उठना हो तो एक इस टेबल पर एक हाथ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, फिर वो उठाएगा। 6 महीने का बच्चा आपको बताएगा। क्यों? वो गिरने से वो चीज़ सीख रहा है। तो मेरे लाइफ में जैसे मैंने बताया, ये पिलर थे मेरे लाइफ में। आज भी मेरे लिए गीता वाक्य है वो जो है। तो आज पीछे घूमता हूँ तो ऐसा लगता है वो लीला थी, वो ईश्वर शायद लीला कर रहा था। वो मेरे को एक लेसन देने के लिए इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा हुई मेरी लाइफ के लिए। तो उसके कारण शायद मैंने सीखा और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो फिर उस पहली इन्वेस्टमेंट से आपके क्या, जैसा आपने कहा कि उस समय तो कोई सिखाने वाला था नहीं, आपने तो खुद ही सीखा सब कुछ। क्या इन्वेस्टमेंट लेसन रहे आपके जो आपके साथ अब तक हैं और जो आप चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी फॉलो करें उसको? वो सारे इसी बोल कर जो मैंने मेरे लाइफ में सीखा ना अनुज भाई, वो सब मैंने मेरे कोर्ट्स में पिरोया है। मेरे सारे मेरे इंटरव्यू में पिरोया है, सारे मेरे गाने में उनको ढाला है। और जो गाने मैंने लिखे हैं वो सब मेरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में डाला है। वो एक चीज़ तो इसमें ये समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, दूसरी कि शेयर बाज़ार में पैसा बनता है, और तीसरा कि अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो, ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल भी मैंने अगर होल्ड किया तो 2 साल में ऐसा नहीं कि उसमें उतार चढ़ाव आए होंगे। उसके अंदर में भाई बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। मेरे को याद से 35 या 40 रुपये का शेयर था, फिर शायद वो 200, 300, 400 रुपये कुछ भी हो गया होगा, मैं जल्दी निकल गया होगा। तो लेकिन उसके बीच में तो 20 रुपया बढ़ा, फिर 10 घटा, 20 बढ़, जैसे शेयर बाजार की चाल है। तो आपको इन सब से डिस्टर्ब नहीं होने गया आपको। आपका एम अगर समझो, देखो एक चीज़ मैंने सीखा अनुज भाई, अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो तो आपका ध्यान 90 मीटर में जाने के बाद में अगले 10 मीटर पे होएगा। हाँ। कि मेरे को ये कवर करने का है। लेकिन अगर आप समझो 32-34 किलोमीटर की मैराथन अगर दौड़ रहे हो तो आपका दम 100 मीटर पे नहीं रहेगा। फिर आप एक उसको ब्रेक करेंगे, फिर आप उसको उसी रफ्तार से चलोगे, फिर आपका लक्ष्य बड़ा हो गया आपका। हाँ, कि आपको तो 32-34 किलोमीटर दौड़ना है ना। तो आप 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद में आपके दिमाग में कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, इट इज एज गुड एज जीरो कि आपने शुरुआत की आपने। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये लॉन्ग टर्म होता है, सालों शेयर आपको रखने पड़ते हैं, अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लीडर को पकड़ना पड़ता है, जो लाइन के अंदर में जो एक सिग्निफिकेंट कंपनी है उसमें आपको करना पड़ता है। तो ये शुरुआत थी, तो ये सीखने को